सीमा हैदर या फिर सीमा ठाकुर। कहानी इतनी सीधी और सरल नहीं है जितनी लगती है। सीमा हैदर या फिर सीमा ठाकुर, लव स्टोरी या फिर साजिश की थ्योरी, प्यार या फिर पाकिस्तान का जासूसी वाला वार। ऐसे कई बड़े सवाल सीमा के नाम से जुड़े हुए हैं। वो सीमा जो अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान की सीमा को लांघकर भारत आ गई। सीमा हैदर के सोशल मीडिया अकाउंट से सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। फरवरी 2022 में सीमा हैदर ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। 1.5 साल में 9 बार सीमा हैदर ने अपना यूजर नेम बदला। सचिन सहित 16 लोगों को फॉलो करती थी। भारत की खबरों के लिए एएनआई न्यूज एजेंसी को भारत की खबरों के लिए एएनआई न्यूज एजेंसी को करती थी फॉलो। बाकी फॉलोअर्स में ज्यादातर हिंदू धर्म से जुड़ा इंस्टा अकाउंट थे। बागेश्वर धाम और महादेव से जुड़े अकाउंट्स भी फॉलो करती थी। भारत की खबरों के लिए एएनआई ट्रेंडिंग फॉलो करती थी। सीमा की प्रेम कहानी या साजिश। अब यूपी एटीएस एक्शन में आ गई है। व्हाट्सएप चैट और तमाम सबूतों के आधार पर पूछताछ की तैयारी है। सीमा के आईडी कार्ड हाई कमीशन भेज दिए गए हैं। सीमा की इस प्रेम कहानी और भारत में एंट्री लेने के पूरे एपिसोड में साजिश का एंगल देखा जा रहा है, क्योंकि सीमा के परिवार का पाकिस्तानी आर्मी से सीधा ताल्लुक है। चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार। सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार हैं। सीमा का भाई पाकिस्तानी सैनिक है। पाकिस्तानी नागरिक सीमा से सिर्फ यूपी एटीएस ही नहीं बल्कि तमाम सुरक्षा एजेंसी भी पूछताछ करेगी। एक तरफ सीमा से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी सीमा के इस कदम के खिलाफ गुस्सा फूटा हुआ है। सीमा हैदर पर किसी को क्यों नहीं हुआ शक? पबजी कहने को ये एक गेम है जिसमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठा शख्स इस गेम का हिस्सा बन सकता है। यही पबजी सीमा और सचिन की मोहब्बत का प्लेटफॉर्म बना, जहां दोनों शुरू में खिलाड़ी थे, लेकिन बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो बात दूर तक निकल गई। वो साल था 2020, जब कोरोना में लॉकडाउन के वक्त सीमा ने घर में रहकर पबजी खेलना शुरू किया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा और सचिन ने पहले नेपाल में मुलाकात की और फिर दोनों ने शादी का फैसला किया। सबसे बड़ी चुनौती थी पाकिस्तान से सीमा का भारत आना। नेपाल से भारत में दाखिल होना आसान था, इसीलिए नेपाल को चुना गया। यूपी पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर ने भारत आने के लिए यूट्यूब में वीडियो देखना शुरू किया। भारत आने के लिए सीमा सबसे पहले दुबई गई और 11 मई को दुबई से नेपाल आई। नेपाल में बस में बैठकर सीमा 13 मई को दिल्ली आई। पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर पर किसी को शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो अपने 4 बच्चों के साथ थी। इतना ही नहीं, भारत आने से पहले सीमा पाकिस्तान में अपना घर बेचकर आई थी। अब एटीएस के इन सवालों में उलझी सीमा हैदर पहले पुलिस और अब आईबी की हर एक बात पर तपाक से किया था जवाब। पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान की सीमा हैदर को भारत के सचिन मीना से प्यार हुआ और वह अपना बसा बसाया घर छोड़कर पहले दुबई, फिर नेपाल और फिर वहां से भारत के ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। भारत आने के बाद वह हर सवाल का बेबाकी से जवाब देने वाली सीमा हैदर अब एटीएस के सवालों में उलझ गई है और कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उनके पास भी नहीं है। पबजी खेलते खेलते भारत के सचिन मीना को दिल दे बैठी पाकिस्तान की सीमा हैदर अब एटीएस के सवालों में उलझ गई है। तभी जांच एजेंसियों के हर सवाल का तपाक से जवाब देने वाली सीमा हैदर ने बीते 2 दिन एटीएस के सवालों का सामना किया, लेकिन अब कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वह नहीं दे पा रही। ऐसे में जांच एजेंसियों का उसके पाकिस्तानी जासूस होने की आशंका को बल मिल रहा है। सीमा ने सेना के अधिकारी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, लेकिन क्यों ये नहीं बताया। 8 मई को पासपोर्ट जारी हुआ तो 10 मई को ही कैसे छोड़ दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान से नेपाल दस्तावेज लेकर आई और भारत में दाखिल हुई तो एक सिम नेपाल में क्यों फेंका। 70,000 के मोबाइल को 2-3 दिन में क्यों फेंक दिया। सीमा ने शुरू में बताया कि उसने 12 लाख में पाकिस्तान में घर बेचा था और फिर उन्हीं पैसों से वो भारत आई, लेकिन मकान बेचने की अब तक पुष्टि नहीं हो सकी। वहां उसने किराए के घर में रहने की बात की पुष्टि की थी। सीमा ने किसके जरिए मकान बेचा, पैसे कैसे आया, सीधा बैंक में या फिर कैश, इन सवालों के जवाब भी वो नहीं दे पा रही। पासपोर्ट बनवाने व टिकट कराने के लिए सीमा एजेंट तक कैसे पहुंची, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया। सीमा ने नेपाल के सीतामढ़ी के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की बात स्वीकार की। सीमा को किसके आर्थिक सहयोग मिला, इसका जवाब भी उसके पास नहीं है। सीमा ने उसके पिता व भाई के पाकिस्तान सेना में होने की बात से इनकार किया। सीमा ने बताया कि उसका भाई पाकिस्तानी सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है। पहचान पत्र के हिसाब से सीमा की उम्र महज 21 वर्ष है, जबकि
जबकि सीमा ने पूछताछ में बताया कि वह 27 साल की है और चारों बच्चे उसी के हैं। उम्र में इतना अंतर क्यों ये उम्र में इतना अंतर क्यों ये नहीं बता पाई। ये है मामला। पाकिस्तान के कराची के रहने वाली सीमा हैदर पबजी खेलने के दौरान रबूपुरा के रहने वाले सचिन के संपर्क में आई थी और दोनों में प्यार हो गया था। अपने प्यार को पाने के लिए सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश करके 13 मई को रबूपुरा आकर रहने लगी। 6 जुलाई को सूचना पर पुलिस ने सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया। 1.5 महीने तक सीमा के अवैध तरीके से रबूपुरा में रह रही और स्थानीय एजेंसियों को पनत नहीं लग सकी। अब वह न्यायालय से जमानत मिलने के बाद रबूपुरा स्थित सचिन के घर ही रह पाएंगी।